चलो अब हमने सेक्शन ए व्रज पेपर सेट 2 फॉर एनुअल एग्जाम में अब सेक्शन बी देखेंगे। उसमें 25th नंबर का क्वेश्चन है सिंप्लीफाई व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन इज। उसमें भी 2⁻2/3 मल्टीप्लाई बाय 2⁻1/5। पावर और एक्सपोनेंट का रूल्स क्या कहता है, जब बेस सेम होता है मल्टीप्लीकेशन हो तो दोनों का हमें एडिशन करना होता है, किसका, पावर का, राइट। 2/3 प्लस 1/5 एलसीएम 5 2 जा 10 3 1 जा 3 अपॉन 2⁻13 अपॉन, उसी में सेकंड क्वेश्चन है 7⁻1/2 मल्टीप्लाई बाय 8⁻1/2। यहाँ पे बेस सेम था, यहाँ पे बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इसमें इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 7 इंटू 8⁻1/, इट मीन्स 56⁻1/। अंडरस्टैंड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें दो क्वेश्चन थे। 26th नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के इफ x minus 1 is a factor of, मैं लिख लेता हूं p of x 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। अब x माइनस 1 यानी मुझे p1 लेना है, पता है ना। x माइनस 1 अगर फैक्टर होता है तो इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या लेंगे, अगर प्लस 1 होता तो हम क्या लेते, -1, राइट। तो चलो 4 1 क्यूब 1 स्क्वायर, जहां जहां x है वहां पे हमें क्या रखना है 1 प्लस k। अब ये 0 हो जाए क्योंकि ये फैक्टर है। 4 1 का क्यूब 1 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस k 4 प्लस 3 माइनस 4 4 4 गॉन 3 इस साइड आ जाएगा तो k इक्वल टू क्या होगा माइनस, दिस इज द वैल्यू ऑफ k, value of k, this is 26, now 27। now rationalize the denominator, यानी जो नीचे दिया गया डिनोमिनेटर हो इरेशनल नंबर है, इसको मुझे रेशनलाइज करना है। तो 2 प्लस सॉरी -√3, मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्लस है तो हमने क्या लिया माइनस, और इसको रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। अगर एग्जाम में 1 मार्क्स में आता है कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर लिखो तो 2 + √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा 2 माइनस, और 2 - √3 होगा तो क्या होगा 2 + √3। चलो अब 2 के साथ ऊपर जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया, a + b a - b, a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, 2 का क्या होगा 4 - 3, 2 2 जा 4। पहले देखो 4 - 3 तो 1 होगा, तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है इतना, राइट। अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये भी एक हमारा आंसर, पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि अगर 4 - 2 होता नीचे 2 आता तो 2 क्या हो जाता, कट हो सकता था, तो वो भी हमें ध्यान देना है। अंडरस्टैंड, रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर में सबको समझ में आया, आई होप। कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। नाउ 28 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। 28 में फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन इज O 0 0, यानी x एक्सिस और y एक्सिस जहां मिलते हैं ओरिजिन इंटरसेक्ट करते हैं ना एक दूसरे को, तो ओरिजिन 0 0 होता है, राइट। उसमें सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं एक्स एक्सिस, और इसको क्या कहेंगे, अंडरस्टैंड ना। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, और हमारा क्वेश्चन है 2x + 3y इक्वल टू 2 2 जा k इक्वल टू, मजा आ रहा है। 30 नंबर में हमें राइट एंगल की डेफिनेशन लिखनी है,
बोलो राइट एंगल का मतलब क्या होगा? हाँ, 90 डिग्रीज इसका मेजरमेंट होता है, राइट। और सेकंड में क्या आएगा? हमारा क्वेश्चन है स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल? स्ट्रेट एंगल का मतलब कौन बताएगा? देखो राइट एंगल 90 डिग्री बनता है, स्ट्रेट एंगल क्या बनता है? हाँ, यानी दो राइट एंगल, इस राइट एंगल को हम खींच के सीधा कर देंगे, ये आपकी तरह टेढ़ा है तो फिर मैं सीधा करूंगा तो क्या बन जाएगा? स्ट्रेट एंगल। पक्का? इज इट विजिबल इन इट? हाँ, तो बताते रहिएगा। आई थिंक 30 नंबर, सॉरी ये 30 था, 31 नंबर। 31 क्या है? ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल। ए एंड बी सप्लीमेंट्री का मतलब ए प्लस बी कितना होगा? 1। ओके, अब रेशियो दिया है हमें यहाँ पे कि ए रेशियो बी इज 3:7, मीन्स ए इक्वल टू व्हाट? 3x, बी इक्वल टू, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, 3x प्लस 180 कितना होगा? 10x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 अपॉन x इक्वल टू कितना आया? तो चलो ए, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया क्या क्या फाइंड करना है? तो फाइंड करना है बी एंगल, तो हम सीधा बी लेंगे, लेकिन मैं दोनों फाइंड कर देता हूँ। ए क्या है? 3x, तो 3 इंटू 18 कितना होगा? और एंगल बी क्या होगा? 7x, तो बोलो 7 इंटू 18 क्या होगा? वाह, आपका टेबल बहुत अच्छे है। ये बोल रहा है कि क्या सर कॉमेडी कर रहे हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे 31 कंप्लीट किया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 32 टू 35 हम नेक्स्ट राउंड में देखेंगे। अभी हमने कौन सा किया? 25 टू 31। चलो लिखो।